Welcome back to our channel everyone. In previous video we have learnt about rocks. In today video we'll start with interior of earth. First of all, earth is a geoid shaped planet. Geoid shape का क्या मतलब होता है? See, if this is earth, हमें पता है it is rotating on its axis. It is rotating on its axis with a high velocity. हाई वेलोसिटी रोटेशन कर रहा है अर्थ. इस हाई वेलोसिटी रोटेशन की वजह से क्या हो रहा है, अर्थ के सेंटर में एक बल्ज इकट्ठा हो गया है ऐसे ऐसे. ये बल्ज आया कहाँ से? जो पोल के पास का जो मटेरियल है वो यहाँ पर ऐसे ऐसे शिफ्ट हो गया है. इस हाई वेलोसिटी मूवमेंट की वजह से अर्थ के सेंटर पे एक बल्ज इकट्ठा हो गया है और जो वो पोल्स हैं ये फ्लैट शेप्ड बन गए हैं. इसी शेप को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं जियोइड शेप ऑफ अर्थ. जियोइड शेप क्या है? जहां पर पोल्स पे हमारी अर्थ फ्लैट है और सेंटर पे बल्जी है. नाउ वी लीव ऑन अर्थ, यानी कि हम इधर रहते हैं, आउटर लेयर ऑफ अर्थ पे रहते हैं. और आज हमने क्या पढ़ना है कि इंटीरियर ऑफ अर्थ क्या है, यानी कि इनर लेयर्स ऑफ अर्थ क्या है, यानी कि जिस प्लैनेट पे हम रह रहे हैं उसके अंदर क्या है. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले जो अर्थ है उसको हमने इंटीरियर को हमने तीन मेजर लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है: कोर, मैंटले एंड क्रस्ट. वेयर क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ एंड कोर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ. देयरफॉर मैंटले इज द मिडल वन. ठीक है, हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं क्रस्ट से. क्रस्ट सिंस इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, तो मेजरली जो भी हमारे लैंडफॉर्म्स हैं सब किससे बने होते हैं? क्रस्ट के. यानी कि जो भी माउंटेन है या ओशियनिक फ्लोर्स हैं ये सब कुछ क्रस्ट के बने होते हैं. यानी कि क्रस्ट 0 किलोमीटर ऑफ अर्थ से स्टार्ट होता है एंड इट एंड्स एट 400 किलोमीटर. ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. इसको हम बोलते हैं ओशियानिक क्रस्ट, जो कि ओशंस के नीचे मिलता है. जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसको हम सेल भी बोलते हैं. सेल क्यों 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 बोलते हैं? क्योंकि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो सिलिका और एल्यूमिनियम से बना होता है. वेयर एज ओशियानिक क्रस्ट को हम बोलते हैं सीमा, क्योंकि ये सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है. ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो डेंसिटी है वो कम होती है एज कंपेयर टू ओशियानिक क्रस्ट. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो थिकर होता है, यानी कि मोटा होता है एज कंपेयर टू ओशियानिक क्रस्ट. ठीक है, एट 100 किलोमीटर देयर इज अनदर लेयर विद इन क्रस्ट. ये इसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर. इसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर. एस्थेनोस्फीयर एक ऐसी लेयर है जो कि 100 किलोमीटर और 400 किलोमीटर डीप इनसाइड द अर्थ मिलती है, जिसके अंदर सेमी मोल्टन फॉर्म में मटेरियल प्रेजेंट है. ये सेमी मोल्टन फॉर्म क्या होता है? सेमी मोल्टन फॉर्म इज अ फॉर्म विच इज नाइदर सॉलिड नॉर लिक्विड, बट ये सॉलिड और लिक्विड के बीच का सा कुछ प्रोडक्ट है, बीच से का कुछ मटेरियल है. यानी कि एक बहुत ही गाढ़ा मटेरियल है जिसको आप प्रॉपर लिक्विड भी नहीं बोल सकते हो और प्रॉपर सॉलिड भी नहीं बोल सकते हो. ये क्या होता है? ये होता है मैग्मा. हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था मैग्मा क्या होता है. ये हॉट मटेरियल होता है जो कि डीप इनसाइड द अर्थ प्रेजेंट होता है. यही मैग्मा जब हमारा बाहर निकल जाता है अर्थ सरफेस पे तो वो लावा बन जाता है. ये हम सब पढ़ चुके हैं कल. और यही जब लावा सॉलिडिफाई हो जाता है तो ये क्या बन जाता है? ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बन जाता है. और यही लावा जब डीप इनसाइड द अर्थ कहीं पे सॉलिडिफाई हो जाता है तो ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बन जाता है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्रस्ट. सेकेंड क्या है हमारा? द अदर टू लेयर्स, दैट इज द मेंटले एंड कोर. ठीक है, अब जहां पर क्रस्ट स्टार्ट खत्म होती है यानी कि 400 किलोमीटर पर, वहीं से मेंटले स्टार्ट हो जाती है.
and it goes till 2900 किलोमीटर डीप इनसाइड द अर्थ। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अपर मेंटल एंड लोअर। अपर मेंटल की डेंसिटी होती है 4.5, वेरएस जो इनर होती है उसकी होती है जो लोअर होती है उसकी होती है 5.5। यही 5.5 इज द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। ठीक है, जहां पर मेंटली एंड होता है वहीं से कोर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एंड कोर गोज टिल 6,371 किलोमीटर ऑफ अर्थ। दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ का क्या मतलब है? सी इफ दिस इज अवर अर्थ, तो अर्थ के हम कितने सेंटर तक जाएंगे, कितना डीप जा सकते हैं, दिस इज सेंटर। जो कि अगर हम यहाँ हैं तो हमारे नीचे, हमसे 6,000 किलोमीटर नीचे क्या है, इसका अर्थ का सेंटर प्रेजेंट है। ठीक है, कोर को भी हम दो लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं, द आउटर लिक्विड कोर एंड इनर सॉलिड कोर। लिक्विड कोर क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट होता है। ये लिक्विड मटेरियल क्या होता है? ये लिक्विड मटेरियल निकल एंड फेरोन का बना होता है, जिसकी वजह से इस लेयर को हम नाइफ भी बोलते हैं। इस लिक्विड के अंदर निकल एंड फेरोन प्रेजेंट होता है। ये निकल एंड फेरोन जो है ये रोटेट करता रहता है हमारी विद इन अर्थ के अंदर। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है निकल और फेरोन का, मैं बताती हूँ। सी मीन्स दिस इज अवर अर्थ और ये हमारी आउटर कोर है जहां पर निकल और फेरोन ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं। हमें पता है जब भी कोई मूवमेंट हो रही होती है किसी भी मिनरल की, अगर वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में रोटेट करते रहते हैं तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से, यानी कि निकल और फेरन की मूवमेंट की वजह से अर्थ के सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। इसी को हम बोलते हैं जियोमैग्नेटिज्म। ठीक है, जियो क्यों? क्योंकि ये अर्थ की मैग्नेट है, दिस इज जियोमैग्नेटिज्म। ये जियोमैग्नेटिज्म क्या करता है? ये हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ सन, या फिर फ्रॉम हार्मफुल रेज से, विंड से, जो सन विंड्स होती हैं, या अदर पार्टिकल से ऑफ स्पेस से। यानी कि ये अर्थ के अंदर इन विंड्स को एंटर होने से रोकता है। लेकिन फिर भी सिंस ये जो मैग्नेट है ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, फिर भी कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ से एंटर कर जाते हैं एंड यहाँ से भी कर जाते हैं। जब ये पार्टिकल्स अर्थ की सरफेस में एंटर करते हैं तो ये अर्थ की सराउंडिंग से रिएक्ट करते हैं और एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइट बनाते हैं, जो कि नर्दर्न लाइट्स की नाम से जानी जाती हैं, या फिर हम इनको कहते हैं अरोरा अरोरा बोरियालिस। ठीक है, ये लाइट्स जो हैं एक बहुत ही, अगर आप देखो, ये टूरिस्ट वगैरह के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है एक अट्रैक्टिव पॉइंट है। ये हमें ज़्यादातर आइसलैंड या डेनमार्क या जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनकी, जो उनसी कंट्रीज पोल्स के पास है, क्योंकि देखो ये लाइट, ये जो पार्टिकल्स हैं कहाँ से एंटर कर रहे हैं, ये पोल वाले एरिया से एंटर कर रहे हैं। पोल के पास जो सी कंट्रीज हैं वो क्या है, आइस मार्क है, डेनमार्क है या अंटार्कटिका है। ये सब लाइट्स हमें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद अब हमने सब कुछ पढ़ लिया कि ये इसकी 3 लेयर्स होती हैं या ये सब कुछ होता है। अब हमें ये सब कुछ पता कैसे? सोर्सेज ऑफ आवर नॉलेज हमें कैसे पता? ठीक है, तो हम सोर्सेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट सोर्सेज और इनडायरेक्ट सोर्सेज। डायरेक्ट सोर्सेज के अंदर तो क्या आएगा? माइनिंग,
जब हम लोग माइनिंग कर रहे हैं तो हम लोग अर्थ की एक डीप इनसाइड लेयर तक जा रहे हैं। मैक्सिमम एक इंसान 12 किलोमीटर तक जा सकता है, 12 किलोमीटर इनसाइड द अर्थ जा सकता है। उसके आगे वो नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसके आगे बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है और हाई प्रेशर हो जाता है, जो कि एक इंसान नहीं जो है कैरी कर सकता। ठीक है, एक हो गया डायरेक्ट में माइनिंग। दूसरा हमारा डायरेक्ट सोर्स है वोल्केनो, जो हमने कल पढ़ा, लावा। जो लावा निकलता है, ठीक है, उससे भी हमें पता लगता है ना कि अर्थ के अंदर क्या क्या मटेरियल है, कैसा मटेरियल है, और अर्थ किससे बनी है। ठीक है, ये दोनों हो गए हमारे डायरेक्ट सोर्सेस। इनडायरेक्ट सोर्सेज में हो सकता है सबसे पहले मीटेरॉइड। मीटेरॉइड क्या होते हैं? हमने सोलर सिस्टम पढ़ा था, है ना। दिस इज मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स एंड जुपिटर। इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक लेयर थी, जिसके अंदर हमने पढ़ा था छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, है ना, और छोटे छोटे रोक्स होते हैं। ठीक है, यही रोक्स कई बार क्या करते हैं, ऐसे अर्थ में एंटर करने लग जाते हैं, अर्थ के पास आने लग जाते हैं। तो ये रोक्स जब अर्थ की सरफेस में एंटर कर जाते हैं और अगर अर्थ पे पहुंच जाते हैं, तो उनको भी स्टडी करके हम लोग अर्थ के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि अर्थ भी एक टाइम पर एक मिट्रॉइड ही था। तो अगर हम मिट्रॉइड की स्टडी कर रहे हैं, यानी कि हम अर्थ के प्रीवियस टाइम की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया एक इनडायरेक्ट सोर्स। और एक इनडायरेक्ट सोर्स हमारा होता है सेस्मिक वेव्स। सेस्मिक वेव्स को हम नेक्स्ट जो आगे वाले लेक्चर्स आएंगे उसको, इनको हम अर्थक्वेक वेव्स भी बोलते हैं। इसको अर्थक्वेक वेव्स को हम लोग जब आगे अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे तब मैं इसको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। In next video, we'll start with geomorphic processes.